आज का जो मेरा विषय है वो है मैं वचन पर चलने वाला हूँ, केवल सुनने वाला नहीं। आमीन। हम लोग, मैं विश्वास करता हूँ जब से हम चर्च आ रहे, कलीसिया आ रहे, तब से हम इस वचन को सुनते हैं, है ना, सुन रहे हैं। लेकिन पता है इसका जो वैल्यू है वो कितना है? आप चाहे, मैं चाहे, सारी जिंदगी अपने लगा लूँ वचन सुनते हुए सुनते हुए सुनते हुए, और यदि मैं काम ना करूँ, उस वचन पे चलूँ ना, ये मुझे कुछ भी लाभ नहीं देगा, कुछ भी लाभ नहीं देगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये कंडेम कर रहा हूँ, दोष लगा रहा हूँ कि आप वचन पे नहीं चलते। तो ऐसा नहीं है, मेरे संदेश का विषय ये नहीं है। बट वी नीड टू हियर, वी नीड टू लर्न। हमें सुनने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं ब्रदर हैगन को याद करता हूँ, वो मत्ती 11 की 23-24 जो है ना, वो बहुत लंबे समय तक प्रचार करते रहे, बहुत लंबे समय तक। और उसका कारण ये था कि वो इस बात को समझते थे कि जब तक हम उसको करने वाले ना बन जाए, तब तक उसे हमें सुनने की ज़रूरत है। और कई बार ब्रदर हैगन को सुनने वाले सोचते होंगे कि यार फिर से वही मत्ती 11-23-24, सॉरी मरकुस, सॉरी, है ना, मरकुस 11-23-24। लेकिन ब्रदर हैगन को जब बाद में पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते थे, तो उन्होंने एक बात बहुत प्यार से कही कि मुझे पता लग जाता था कि लोग इसको कितना पकड़ पा रहे हैं। चाहे मैं इसको 100 बार प्रचार क्यों ना किया, मैं इसको 500 बार प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको 1000 बार प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, जब तक कि मेरे लोग इस बात को पकड़ ना ले। आमीन। चलिए आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। सो आज का विषय है कि मैं वचन को करने वाला हूँ, केवल सुनने वाला नहीं हूँ। और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि ये उन्हीं को परिणाम देता है जो सचमुच इसको करते हैं। सो हमें क्या चाहिए? परिणाम चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि जहाँ से हम इन बातों को अपने जीवन में चेक कर सकते हैं, है ना। चेक करना बहुत ज़रूरी है, रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि समस्या कहाँ पे है। हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है, अलग अलग फील्ड हो सकता है, ठीक है, अलग अलग विषय हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कुछ विषयों में, कुछ क्षेत्रों में हम बेहतर कर रहे हैं, है ना, बढ़िया चल रहे हैं, है ना। लेकिन हो सकता है किसी क्षेत्र में हम संघर्ष कर रहे हैं, और वहाँ पर हो सकता है हम वचन का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चूक रहे हैं। या तो फिर हो सकता है हमें पता तो है लेकिन हम उसका अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। राइट। आइए आप मेरे साथ वचन निकालिए, और यह बहुत ही जाना पहचाना वचन है, हम लोग सभी जानते हैं। याकूब की किताब, याकूब के पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 22 से हम लोग 26 तक देखेंगे। आइए, याकूब 1 उसकी 22 से 26। यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। है ना, वचन बहुत साफ है ना। ये बहुत अच्छे तरीके से समझाने की ज़रूरत नहीं है कि यदि मैं केवल सुनने वाला हूँ और उस पर चलने वाला नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ, है ना। और मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन केवल आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी उतना ही जितना आपके लिए है। और मैं पिछले दिनों में अपने जीवन में इस बात को चेक कर रहा था, और मैंने इस बात को पाया कि हम 5 महीने के रेमा के ग्रेजुएट्स हैं, है ना, और इतने साल से हम सेवकाई में हैं, है ना। लेकिन फिर भी इन बातों में क्या समस्या है? और मैं ईमानदारी से इस बात को बताना चाहूँगा, आप लोग इस बात को नहीं झुठला सकते। आप ये बात नहीं बोल सकते कि नहीं जी मैं बहुत पक्का हूँ लेकिन परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। क्या आप में कॉन्फिडेंस है इतना बोलने की? मेरे में तो नहीं था, है ना, और ना ही है। लेकिन एक समय मैं ऐसा सोच में आ गया कि प्रभु जी ये तो कोई बात नहीं बनी, मैं तो सही चल रहा हूँ, ये तो कोई बात नहीं बनी। लेकिन वो बेहतर जानता है, वो बेहतर जानता है। और ये हमारे लिए बेहतर है कि हम उस स्थान में पहुंच जाएं जहां पर हम तैयार हो जाएं, इच्छुक हो जाएं कि यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, मेरी मदद कर कि मैं इस बात को समझ सकूं।
हो सकता है हम जल्दबाजी में होते हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, मेरे पास और समय नहीं है, मैं और कितना इंतजार करूंगा। लेकिन भैया इंतजार तो करना पड़ेगा काम तो करना पड़ेगा, अपने आप को उस रेखा में लेके आना पड़ेगा। और जब तक हम इच्छुक नहीं होंगे हम उस बात तक नहीं पहुंच सकते, है ना। आगे, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। यह वचन हम सब पर लागू होता है ना। हम बोल सकते हैं कि नहीं, मैं अपना चेहरा अच्छे से पहचानता हूँ, लेकिन हमारे कई चेहरे हो सकते हैं, है ना। हमें उस चेहरे को पहचानने की ज़रूरत है ना। और वो आईना क्या है, कहाँ पे हम अपने चेहरे को पहचान सकते हैं? परमेश्वर का वचन है, हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक बात के लिए। मैं कोई एक टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, है ना, लेकिन आगे चलेंगे हम लोग, कुछ बातों से हम रिलेट करेंगे इस बातों को, है ना। और अपने जीवन में हम अपने आप को देखेंगे, क्योंकि हर एक का जीवन का पर्पस अलग है, उद्देश्य अलग है परमेश्वर का, है ना, उसके राज्य के लिए। जब हम उसके राज्य में हैं तो हर एक के जीवन की परिस्थिति अलग हो सकती है। आगे, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, कितना समय है हमारे पास इस बात को करने के लिए? वो क्या करता रहता है? ध्यान करता रहता है। या फिर हम सब बातें परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, नहीं जी मैं तो चर्च जाता हूँ, अब परमेश्वर की जिम्मेवारी है कि वो मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करे। हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं। आगे, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही क्या करता है? काम करता है। मेरे पीछे बोलिए, काम करता है। फिर से बोलिए, काम करता है। तो ये काम करना महत्वपूर्ण है या नहीं? हमें अपने आप को चेक करना है कि मैं उस वचन के प्रति, है ना, मैं कितना काम करा, कितना काम करी जो आज मेरी परिस्थिति है। चेक करना है, हमें रिव्यू करना है, क्या मैंने इनफ काम किया उस वचन के प्रति? हमारे जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो सकती है ना। ब्रदर हेगन बहुत अच्छी बात को बताते हैं ना, बहुत सिंपल। नई वाचा में हमें जिन बातों की आवश्यकता है, चीज़ों की आवश्यकता है ना, हम जानते हैं कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने सारी बातों को पूरा कर दिया, सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया, है ना। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जीवन की परिस्थिति के अनुसार जो हमारे जीवन की ज़रूरत है, ब्रदर हेगन बहुत साफ तरीके से बोलते हैं कि हमें नए नियम में जाना है और अपने परिस्थिति के हिसाब से हमें वचन ढूंढने हैं कि इस परिस्थिति में मेरे कौन सा वचन फिट होता है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ढूंढिए और उस प्रतिज्ञा को दावा कीजिए, उस पर मनन कीजिए। और जब हम उसमें समय बिताते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर कुछ बातों को करने के लिए उभार डालता है। फिर अगला स्टेप होता है कि हम उसका पालन करें, उसका पीछा करें, फिर हम जयवंत हो जाते हैं, फिर उस हालात के ऊपर हम जय पा लेते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार एक क्रम है जो हमें करने की जरूरत होती है। लेकिन कई बार हम मनन नहीं करते, हम उस पर, है ना, समय नहीं बिताते और काम करने की कोशिश करते हैं सीधे, है ना, कि नहीं जी काम भी करना है, विश्वास करने से अकेले नहीं होता। लेकिन एक प्रोसेस है कि हम अधीन होकर के, कि परमेश्वर का आत्मा हमें कैसे अगुवाई कर रहा है कि मैं इसके प्रति क्या काम करूं, कैसे करूं। हम ठहरते नहीं, हम ढूंढते नहीं, हम उस मार्गदर्शन को नहीं लेते। लेकिन यह काम करना बहुत ही जरूरी है और वो उसके आत्मा की अगुवाई के अनुसार, उस वचन के अनुसार कि वो हमें क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है, तभी हमारे पास विश्वास से काम होगा, अदरवाइज विश्वास से काम नहीं होगा। आप एक बात को सोच के देखिए, आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्यों करते होंगे आप? क्योंकि आपको उस पर विश्वास है, चाहे वो अपना ही तरीका क्यों ना हो। हम परमेश्वर का वचन का ही हवाला क्यों ना देते हो, लेकिन कई बार जो चीजें हम करते हैं ना, वो हम उसके प्रति कायल होते हैं कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा। जब हम विलिंगली उस बात के प्रति कायल हो जाते हैं, वो हमारी ही इच्छा क्यों ना हो, फिर हम उसको बड़े शिद्दत से करते हैं, बड़े शिद्दत से पूरा करते हैं, है ना। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम किसी बात पर विश्वास कर रहे हैं।
लेकिन हमें चेक करने की जरूरत है कि वो मेरी योजना है, मेरा प्लान है, मेरा दिमाग है, या परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अपने वचन के अनुसार अगुवाई किया है। आमीन। चलिए इसी के साथ रिलेटेड आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। इस विषय में ना परमेश्वर के पास हमसे बात करने के लिए बहुत सारे वचन हैं, कोई एक ही वचन नहीं। आइए आप मेरे साथ निकालिए। यहोशू 1 उसकी 6 से 8। इस वचन को भी हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन आइए हम लोग पढ़ें इन बातों को, है ना, कि परमेश्वर बार बार हमें इन बातों को क्यों बोलता है। यहोशू 1 की 8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। सुनने की तू चौकसी करे, पढ़ने की तू चौकसी करे, स्टडी करने की तू चौकसी करे, मीटिंग्स अटेंड करने की तो चौकसी करे। ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये जरूरी है, लेकिन वहां हम सब कुछ चूक जाते हैं यदि हम करने की चौकसी नहीं करते। आमीन। आगे कहता है, क्योंकि ऐसा ही करने से, क्या लिखा है, ऐसा भी करने से, हाँ, ऐसा भी करने से, ऐसा ही करने से, मेरे पीछे बोलिए, ऐसा ही करने से। कैसा ही करने से, ऐसा ही करने से, और कोई तरीका नहीं है। अगर मैं अपने जीवन को चेक करता हूं, कहीं पे अगर मैं असफल हूं, कहीं पे बातें, है ना, सही ऑर्डर में नहीं है, स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे जीवन में स्ट्रगल नहीं होंगे, हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं होंगे और उसका कारण यही है कि हमने वचन के अनुसार नहीं चला। नहीं, मैं इस बात को भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पे चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन आप उस चुनौती से लंबे समय से आप निकल नहीं पा रहे हैं, है ना, वो बातें सही नहीं हो रही हैं, हम उनसे वर्ताव नहीं कर पा रहे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आइए मेरे साथ एक और वचन निकालिए, याकूब 2 की 14। याकूब 2 की 14, यहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। यहां पे क्या लिखा है, यदि वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। यह उद्धार के विषय में बात करता है, ठीक है। उद्धार एक ऐसी चीज है जो अकम्प्लिश होती है, पूरी होती है, ठीक है। यदि हम आत्मा के उद्धार के लिए विश्वास करते हैं तो हमें आत्मा का उद्धार मिलता है उस वचन के अनुसार, जैसा कि हमने क्या विश्वास किया, यूहन्ना 3 की 16 में विश्वास किया, रोमियो 10 की 9-10 में विश्वास किया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है, हमें आत्मा का उद्धार मिलता है। लेकिन उसी रीति से बाइबल, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन के हालातों के विषय में बात करती है, वही प्रिंसिपल लागू होता है, वही सिद्धांत लागू होता है कि यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार काम नहीं करते तो वो चीज, वो बात हमारे जीवन में पूरी कैसे होगी, अकम्प्लिश कैसे होगी। क्या उसका उद्धार हो सकता है, क्या वो चीज अकम्प्लिश हो सकती है, पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें कोई लाभ नहीं। आइए और एक वचन निकालिए, इब्रानियों 1 की 3। और मैं इस बात को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे बहुत सारे वचन है ना याद आ रहे थे इस विषय में, क्योंकि मैं फिर इस बात को रियलाइज किया कि परमेश्वर को इस विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है। जितना वो हमें प्रतिज्ञाएं हमसे बांटता है ना, कि मैंने आपसे, है ना, मेरी प्रतिज्ञाएं आपके लिए ये हैं, है ना, हमारे लिए ये प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन उससे भी परमेश्वर ज़्यादा गंभीर है कि हम उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार हम कैसे उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में हम ले सकते हैं, है ना। आइए इब्रानियों 1 की 3, यहां लिखता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। यह पाठ, पहला भाग, है ना, क्या करता है, वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। संभालने का अर्थ यही नहीं कि वो किसी गिरते हुए को संभालता है, लेकिन इसका अर्थ यह है
कि वह परफेक्टली परिपूर्णता में उसको कायम रखता है, जैसा वो परफेक्ट है, वो परिपूर्ण है। ये ऐसी बात नहीं कि किसी तरह से संभाल लिया गिरते गिरते, नहीं जी। और ये किसके द्वारा करता है? वह अपनी सामर्थ्य के वचन से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह केवल वचन बोल देता है और यह हो जाता है, और ये हर एक के लिए लागू नहीं होता। जिसके पास मुक्त इच्छा नहीं है, जिसके पास फ्री विल नहीं है, परमेश्वर उसे मुख से बोल सकता है और वो हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दी है? फ्री विल दी है, एक आजाद मर्जी दी है। इसलिए परमेश्वर का वचन ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में काम नहीं करता। और परमेश्वर ने हमें मुक्त इच्छा क्यों दी है, आजाद मर्जी क्यों दी है? वचन बतलाता है बिकॉज ही लव्स अस, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। कई लोग बोलते हैं कि भाई उसने अगर हमें, है ना, इतनी परवाह है तो फिर उसने हमें मुक्त इच्छा क्यों दी, जो हम कुछ भी करने के लिए, है ना, हम गलतियां कर सकते हैं और हम, है ना, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वो लोग उस प्रेम की परिभाषा को नहीं समझते जो परमेश्वर की प्रेम की परिभाषा है। इफ ही लव्स यू ही विल नॉट फोर्स यू। अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा, दबाव नहीं देगा। उसने अपने वचन में कहा है ना कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी वचनों को क्या करोगे? मानोगे। किस लिए? वो स्वार्थी है, वो कुछ करना चाहता है, अपनी मनमर्जी करना चाहता है, इसलिए कहता है ताकि हम उसके जीवन में जो शामिल हुए हैं हम उस जीवन का आनंद ले सकें। दैट इज हिज पर्पस। ये उसका उद्देश्य है कि यदि हम उससे प्यार करते हैं, उससे प्यार करना हमें आशीष देता है। आमीन। और वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे वचनों को सुनोगे। लिखा है ऐसा? वो सुनना क्या है? जिसको हम सुन करके करते हैं, पूरा करते हैं। आमीन। वो अपने सामर्थ्य के वचन से हर चीज को संभालता है, लेकिन वो वचन तब हमारे जीवन में कार्य करता है जब हम उससे करते हैं। एक प्रार्थना है दाऊद की, है ना, आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 119 उसकी 4 और 5। और ये मुझे भजन संहिता 119 बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं बहुत लंबा अध्याय है, लेकिन ये बात जब आप उसे शुरू से देखेंगे ना, हम अपने जीवन का आकलन कर सकते हैं इससे, है ना। लेकिन आइए हम लोग 4 और 5 को देखें। भजन संहिता 119 और उसकी 4 और 5। यहाँ लिखा है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं। वहां पे कुछ कारण है, इसलिए दिए हैं, है ना। आपने क्यों दिए हैं? कुछ कारण है, परमेश्वर का कुछ कारण है। दाऊद कहता है ना कि आपने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। यत्न से मान जाएं मतलब कि वो हमें कह रहा है कि उसने हमें उपदेश इसलिए दिए हैं कि हम यत्न से मान जाएं, फ्रीली, इच्छुक होकर के। और केवल इच्छुक होकर के फ्रीली नहीं, लेकिन इसकी गंभीरता को समझते हुए कि ये कितना सीरियस है, हाउ सीरियस इट इज, ये कितना गंभीर मामला है हमारे जीवन के लिए। और दाऊद इस बात को दर्शाता है कि हम क्या करें? यत्न से मान जाएं, जबरदस्ती नहीं। हम देख करके पहचाने, हम उन इजरायलियों के समान ना बने जिन्होंने दिन रात परमेश्वर को देखा, है ना, आग के खंभे और बादलों के रूप में दिन सारा देखा उन्होंने, मन्ना खाया, लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए सामने, आंखों के सामने से देखा, लेकिन उसके बाद भी वो कुड़कुड़ाते रहे। लेकिन कई बार हम उनका उदाहरण लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अस? हमारे लिए क्या है? हो सकता है हम खुलेआम ना कुड़कुड़ाते हो, है ना, हो सकता है हम खुलेआम ना कुड़कुड़ाते हो, लेकिन वो हमारे हृदय को जानता है। क्यों नहीं जानता? वो हमारे हृदय को, वो हमारे हृदय को जानता है। 5 आयत कहता है, भला होता कि
कितना भला होता कि, है ना, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। ये प्रार्थना करता है दाऊद। ये कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता कि मैं तेरी विधियों को मानने के लिए। ये विधियों का अर्थ ये नहीं कि कोई रीति रिवाज है ना, ये वो विधि नहीं है जो उसने, है ना, आज हम उस विधि की बात नहीं कर रहे हैं जो व्यवस्था में, है ना, 10 आज्ञाएं थी और भी इतने सारे आज्ञाएं थी, है ना। लेकिन दाऊद इस बात को कहता है कि उसकी विधि क्या है, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति के विषय में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के विषय में उसका वचन क्या है। यदि वो विधि की बात करता है तो हम उससे प्रतिज्ञा के रूप में भी ले सकते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा क्या है और वो प्रतिज्ञा कैसे काम करती है हमारे जीवन में। ओके, कि मेरी चाल चलन क्या हो जाए, पक्की हो जाए, दृढ़ हो जाए, है ना। रोमियो में हम पढ़ते हैं ना, रोमियो 12 में, है ना, कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। चाल चलन इज इंपॉर्टेंट। चाल चलन का ये अर्थ नहीं है कि भाई मैं कितना पवित्र हूँ और, है ना, मैं कितना, है ना, क्या बोलते हैं, अच्छा दिखने वाला मेरा एटीट्यूड है, बिहेवियर है ना। नहीं, यदि वो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अपना चाल चलन वचन के अनुसार नहीं सुधारते, दैट मीन्स कि वचन जैसा कहता है हर एक परिस्थिति के विषय में अगर हम वैसा नहीं करते, तो फिर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। आगे वो कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। शरीर को हम कई बार ऐसे भी चढ़ा सकते हैं जब परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है ना। कई बार हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर खड़े होकर के चलने के बजाय, उसकी आत्मा से मार्गदर्शन लेने के बजाय, हम अपने दिमाग से चीजों को करते हैं और हम बोलते हैं कि प्रभु मेरे हाथों के कामों पर आशीष देता है, और हम उसी में लगे हुए हैं और हम थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपके साथ अपने आप को भी चुनौती देता हूं कि इस बात को ढूंढे कि समस्या कहां है। मैं किस बात के लिए बहुत हल्का हूं, किस बात के लिए बहुत ज्यादा गंभीर हूं। तो मुझे किस बात के लिए हल्के होने की जरूरत है और किस बात के लिए मुझे ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती 21 उसके 28 और 29। यहाँ क्या लिखा है आगे ना, सुनिए ध्यान से। तुम क्या सोचते हो, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है, मेरे बाइबल में रेड लेटर्स है ना। क्या यीशु मसीह के वचन महत्वपूर्ण है? हमें मानना होगा, है ना। थैंक यू जीसस। तुम क्या सोचते हो, प्रभु यीशु सवाल करते हैं। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किसी बच्चे को आपने देखा है बोलते साथ ही, नहीं जी मैं नहीं करना। तो ये बेटा भी शायद ऐसा ही था थोड़ा, है ना। और उसने क्या कहा, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। हम इस बात को रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है अचानक उसने मना कर दिया, लेकिन उसने अपने अंदर दिल में उस आज्ञाकारिता के प्रति जो अपना समर्पण है उसको दिखाया उसने, है ना। अगले पुत्र ने क्या किया, 30 आयत। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, है ना। हाँ जी बोलने वाले फिर हाँ जी, बिल्कुल जी, हाँ जी करूंगा जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर ये अपने आप को जांचने की बात है या नहीं, आप बताइए। है। हम किसी को दिखाने के लिए जीवन नहीं जीते। यदि ऐसा है तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा भाई। उसी समय तक पड़ेगा जब तक कि लोग हमें देख रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं और अच्छे, हाँ हम किसी के नजर में, है ना, अच्छे बने हुए हैं, पर क्या लाभ उसका। लेकिन अगर हम सचमुच गंभीरता से हम इस बात को लेते हैं और सचमुच हम इस बात पे खड़े होते हैं कि प्रभु जी नहीं जी, हो सकता है हमें इस बात की दिक्कत हो सकती है, मैं समझता हूँ इस बात को कि हमें समय लगता है सीखने के लिए,
और मैं पता नहीं लगता कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ। लेकिन वो स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जहाँ पे हम पहुँचते हैं कि प्रभु जी, मैं अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहता कि मैं तेरे वचन को कितना मानता हूँ, लेकिन अगर मैं कमज़ोर हूँ, अगर मैं इस बात को नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु जी मेरी मदद कीजिए। प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं इस बात को कैसे करूं, इस वचन पे कैसे खड़ा हूं। प्रभु मेरी मदद कीजिए। ये बात नहीं कि करते करते हम थक गए और कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। नहीं जी, मैं तो कोशिश किया था, लेकिन पता नहीं प्रभु का वचन क्यों काम नहीं किया। नहीं, हमें छोड़ना नहीं है ऐसे, हमें चेक करना है और प्रभु के पास आना है। क्या प्रभु हमारी मदद नहीं करेगा? क्या प्रभु ऐसा है कि नहीं जी मैंने वचन दे दिया, तुम पूरा करो, अगर नहीं करे तो देख लेना, समझ लेना, तुम जिम्मेवार हो, ऐसा बोलेगा क्या प्रभु? नहीं, लेकिन हमें उसके हृदय को समझने की जरूरत है कि वो कैसा पिता है। क्या हम उसके पास आ सकते हैं कि प्रभु मेरी समझ नहीं लग रही है कि समस्या कहाँ पे है, प्रभु मैं इस बात को कहाँ चूक रहा हूं, कैसे मैं इस बात को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। क्या वो इतना भला परमेश्वर नहीं कि वो हमारी मदद करे? वो हमेशा तैयार है हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। सो हमें चेक करना है कि हम कौन से पुत्र हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना? या फिर जैसे पहले ने कह तो दिया, सुनने में तो बहुत, है ना, अगर हम किसी को ऐसे सामने बोलते हुए सुन लें, वो लड़का कितना खराब है वो, लेकिन बाद में पछता कर गया, वो तो हमने देखा नहीं, है ना? सो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आइए मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। इस वचन का व्याख्या बहुत लंबा है, लेकिन मैं नीचे की बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है उसको ध्यान से देखिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अब मैं उस बात से इस बात को जोड़ना चाहता हूं। पता है, आप और मैं अपने जीवन में कुछ भी काम, कुछ भी फैसले जो लेते हैं या करते हैं, पता है वो क्यों करते हैं? बहुत सिंपल सा जवाब है ना, क्योंकि आपने उस बात को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दिया है। क्योंकि आप कायल हैं। थोड़ी देर पहले मैंने उसी बात को बोला। आप कुछ भी काम क्यों कर रहे होते हैं, चाहे वो वचन के अनुसार हो, चाहे वचन के अनुसार नहीं हो, चाहे वो आपके दिमाग के अनुसार हो, आपकी अपनी योजना हो, आप क्यों कर रहे हैं उस काम को? क्योंकि आपने उस बात को अपने हृदय में अधिकाई से बसा लिया है। कहा क्योंकि आपने उस पर मनन किया, क्योंकि आपने उसके प्रति सोच विचार किया, क्योंकि आपने उसके प्रति योजना बनाई, क्योंकि आपने उसके प्रति एक विजन देखा कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, ऐसे करूंगी, राइट? बट वचन यहां क्या कह रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या वो हर एक फैसले, क्या वो हर एक काम उस वचन के प्रभाव में है या फिर मेरे अपने प्रभाव में है? अगर हम कुछ भी कर रहे होते हैं बिकॉज कि हमने उस बात को अपने हृदय में अधिकाई से बसा लिया, इसलिए हम उसे करते हैं। यदि हम इस पे थोड़ा सा बदलाव कर ले कि जो बातें हैं उनको हम बदल लें, काम वही करें, उसी पोटेंशियल से करें, उसी मन से करें, उसी लगन से करें, है ना, उसी विश्वास से करें, लेकिन मसीह के वचन के अनुसार। आप मुझे ये बात बताइए, क्या हमारे पास वचन की कमी है? शुरुआत से आप सोच के खुद देख लीजिए। आइए इसके विषय में एक वचन निकाले। पहला कुरिन्थियों 1 उसकी 4 और 5। मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वचन की। मैं पिछले दिनों कुछ बातों को सोच रहा था। हो सकता है समय लगता हो, लेकिन हमें ऐसे अपने जीवन में ना ऐसे मौके लेने चाहिए जहाँ पे हम अपने आप को रिव्यू करें, है ना, अपने आप को जांच पड़ताल करें, है ना, अपने जीवन के जो मामले हैं, है ना, उनको
है ना, नोट करे, पॉइंट करे, है ना, और अपने आप में मनन करे कि वो समस्या कहाँ पे है। ओके, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत। यहाँ लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। यह पौलुस कहता है ना, 5 आयत, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हम गरीब नहीं है वचन में, है ना। मैंने अपने आप को देखा कि लाइफ ऑफ फेथ चर्च में क्या वचन की कमी है, क्या प्रकाशन की कमी है? नहीं, हम हर एक वचन बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमने इतने सालों में कितना समय लिया? क्या हमने कभी रिस्क लेने का फैसला किया कि नहीं, मैं तो इतना जिंदगी में इतने सालों से इस चीज को ऐसे डील करते आया, ऐसे डील करते आया, ऐसे डील करते आई, है ना, लेकिन मेरा परिणाम क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ आज, कहाँ पे स्टैंड करती हूँ आज। लेकिन क्या हमने इनफ टाइम लिया अपने जीवन में कि नहीं, मुझे थोड़ा सा रुक करके, है ना, मुझे चेक करना चाहिए, क्या मुझे अपने रास्ते बदलने की जरूरत तो नहीं, क्या मुझे तरीके बदलने की जरूरत तो नहीं, क्या मुझे परमेश्वर से अपने विषय में बात करने की जरूरत तो नहीं। लेकिन हम अपना ही जोर लगाते रहे, अपना ही जोर लगाते रहे। मैं हर एक के लिए, हर एक के जीवन के विषय में ये बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है हम में से कई लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि हम वचन में, सारे वचन में और ज्ञान में क्या किए गए? धनी किए गए। हो सकता है कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो, लेकिन मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में, इस, है ना, इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लाइफ ऑफ फेथ चर्च में रहते हुए क्या हमारे पास वचन की कमी है या प्रकाशन की कमी है? मैं समझता हूं ऐसा कोई कमी घटी नहीं है, लेकिन अगर कमी है तो सही एक्शन की कमी है, सही क्रिया की कमी है। और कई बार हमें लग सकता है कि यार ये बहुत रिस्की मामला है ना, हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हम में से ज्यादातर हो सकता है यही सोच करके हमने अपना रास्ता अपनाया हो। कितना समय रिस्क, अगर नहीं हुआ तो, मैं आपको बता दूं, अगर नहीं हुआ तो आप सोच के देख लीजिए कि आपने कितना साल कोशिश की, है ना, और अभी तक नहीं हुआ तो, अभी तक चीजें नहीं बदली तो उसका क्या? अब रिस्क ले लीजिए थोड़ा। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं, रेमन अब थोड़ा रिस्क ले लो। रेमन अब थोड़ा रिस्क ले लो, थोड़ा समय दे दो, है ना। हम बोल सकते हैं ना, नहीं इतना समय निकल जाएगा, इतना समय निकल जाएगा, मेरा समय दे के देखो। और ये रिस्क ऐसा है, ये म्यूचुअल फंड वाला रिस्क नहीं है। हालेलुया। ये दर्शाता है हमारे जीवन में कि कितना हम ट्रस्ट करते हैं परमेश्वर के ऊपर। हमारा ट्रस्ट कितना है, ट्रस्ट लेवल, हमारा भरोसा करने का स्तर क्या है परमेश्वर के ऊपर। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा रिस्क लिया हम उसको नहीं पहचानते। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं पहचानते कि परमेश्वर ने कितना बड़ा रिस्क लिया है। फिर भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दाऊद के द्वारा प्रार्थना करता है कि वे यत्न से मान जाए रे बाबा। हाँ, यत्न से मान जाए। आइए एक उदाहरण और है हमारे पास, मत्ती 11 उसकी 21 और 23। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। 23 आयत, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता।
मैं आपके साथ जो परिणाम है उसको नहीं बांटना चाहता, लेकिन एक इस पे जो झलक है ना, उस झलक को मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि हमारे पास वचन और प्रकाशन की कमी नहीं है, सेम थिंग है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बहुत ही कठोरता से कही। कई बार हम, है ना, अगर थोड़े से कठोर हो जाते हैं, है ना, तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नफरत करने वाले हैं, है ना। लेकिन अगर हम परमेश्वर को देखें, मैं आज ही सोच रहा था, परमेश्वर बहुत सामर्थी है और वह न्यायी है, लेकिन वो हमारे प्रति बहुत ही दयालु है और करुणामय, तरस से भरा हुआ है। लेकिन स्टिल, है ना, तब भी यदि आप उसके काम देखेंगे, है ना, हो सकता है किसी इंसान ने वैसे काम नहीं किए हो, वो इतने कठोर दिखते हों, इतने कठोर लगते हैं, क्योंकि वो सामर्थी है, वो सॉवरेन है, वो सर्वव्यापी है और वो संप्रभु है। क्या है वो? संप्रभु है। यदि आप नरक को देखें तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो बहुत कठोर है? लेकिन उसने हमें नरक में डालने के लिए नहीं बनाया। यदि ये यीशु मसीह इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो इसके पीछे रीजन है, कारण है। लेकिन अगर आप शब्द वर्ड टू वर्ड देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह कितना कठोर बात बोल दी है। लेकिन अब हमें जांचने की जरूरत है कि क्या हमारे पास वचन की कमी है, क्या हमारे पास प्रकाशन की कमी है, फिर समस्या कहाँ है ना। समस्या कहाँ है? हमें खुश होना चाहिए जब हमें समस्या का पता लग जाता है, लेकिन कई बार जब समस्या में पड़ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और दुखी होते 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 होते, है ना, दुखी होने की, माइनस में जाने की कोई लिमिट नहीं रहती फिर, है ना, वहाँ से हम उठ नहीं पाते। लेकिन हमें थोड़ा सा समय लेकर के इस बात के प्रति मनन करने की ज़रूरत है कि समस्या कहाँ है ना। हम वचन पर चलने वाले हैं, हम वचन पर कार्य करने वाले हैं, केवल सुनने वाले नहीं है। आमीन। यह हमारी जिम्मेवारी है। बोलिए, ये मेरी जिम्मेवारी है। किसके प्रति? कि इस बात को ढूंढने की कि मेरे जीवन में समस्या कहाँ है। समस्या कहाँ, इन द सेंस कि ये मत देखिए कि क्या समस्या है ना, इस समस्या के साथ वर्ताव करने के लिए क्या समस्या है, इस बात को ढूंढने की जरूरत है हमें। और जब तक हम इस बात के प्रति गंभीर नहीं होंगे ना, हम अपने जीवन में बदलाव नहीं देखेंगे। गारंटी है, ये गारंटी है। आज आप सुन के चले जाएंगे, है ना। पिछले दिनों में हम काफी अच्छे अच्छे संदेश सुने, है ना। 2 हफ्ते के बाद में बता रहा हूँ ना, इस नए साल की बात में बता रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए, सालों से हम लाइफ ऑफ फेथ चर्च में हैं, फाइनेंस के ऊपर, पास्टर धीरज ने अभी मैनेजमेंट के ऊपर कि हम कैसे अपने जीवन को हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे, फिर पौलुस बहुत साफ कहता है कि हम सारे वचन में और ज्ञान में धनी किए गए। हम धनी तो हैं। आप सोच के देखिए, एक भिखारी का एक ना एग्जाम्पल देते थे, किसी टीचर ने दिया था कि वो भिखारी ना बहुत बुरे हालत में था, बहुत बुरे हालत में। लेकिन जब वो मरा ना, तो उसके पास से क्या बरामद हुआ पता है? लाखों या करोड़ों में पैसे थे उसके पास। लाखों करोड़ों में अमाउंट में उसके पास पैसे थे उस भिखारी के पास, और वो बहुत बुरी हालत में मर गया। क्या कमी थी उसके पास? मरने की क्या जरूरत थी उसको? वो बढ़िया जीवन जी सकता था, है ना। हम बढ़िया जीवन जी सकते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे हालत उस भिखारी के समान नहीं है ना। बट हमें इसकी कीमत को समझने की जरूरत है। ये कितना प्रीशियस है, ये कितना कीमती है, और ये मामला कितना गंभीर है। हाउ सीरियस इट इज। मैं आपको सीरियस तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचमुच में ये मामला सीरियस है। मैं इसको सीरियसली लेता हूँ अपने जीवन में। मैं
कोशिश करता हूँ प्रार्थना करने की, प्रभु हो सकता है मैं स्लो हूँ, धीमा हूँ, लेकिन मुझे इतना अनुग्रह देना कि मैं समय से पहले समझ जाऊँ। हाँ, हम ये प्रार्थना तो कर सकते हैं कि प्रभु मैं समय से पहले समझ जाऊँ। आमीन। कुछ उदाहरण में देखना हम देखते हैं ना, हम लोग बाइबल के हर एक कैरेक्टर्स के बारे में, हर एक चरित्र के बारे में अच्छे से जानते हैं हम लोग, है ना, जानते हैं, है ना। अब्राहम के बारे में जानते हैं, दाऊद के बारे में जानते हैं, पौलुस के बारे में जानते हैं, है ना। किसके बारे में नहीं जानते, सबके बारे में जानते हैं, है ना। ये बहुत साधारण बात होगी कि मैं आपको इन बातों को ना, उदाहरण को शेयर करूं, लेकिन आप इस बात को सोच सकते हैं। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप, है ना, मनन नहीं करेंगे तो आप को वो आएगा नहीं कि नहीं सच में मुझे भी करना चाहिए, है ना। जब हम लोग सेवकाई के दुनिया में होते हैं ना, इस ना परमेश्वर की कलीसिया में, है ना, तो हम लोग सेवकाई को ना कई तरह के नज़रिए से देखते हैं, और हमें हमें हमने अपना ही नज़रिया बना लिया है, एक अपनी ही समझ बना ली है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप कलीसिया के सदस्य भी है ना, सबसे पहले आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, और आपके जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है, एक योजना है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी हम तो मेन मिनिस्ट्री, है ना, उसमें नहीं है, सेवकाई में नहीं है, लेकिन आपके जीवन का एक उद्देश्य है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अब्राहम जिसके कारण हम मसीह यीशु में आशीष पाते हैं, सोच के देखिए, अब्राहम ने कितने संदेश प्रचार किए होंगे, कितनी भविष्यवाणी करी होगी उसने, कितनी। दाऊद ने कितने संदेश प्रचार किए होंगे। लेकिन पता है उन्होंने क्या बात पे ध्यान दिया, कि हम परमेश्वर के हैं, आई एम ऑफ गॉड एंड गॉड हैज अ प्लान एंड अ पर्पस। सो आप अपने जीवन को उस नजरिए से देखिए, आप जहां भी हैं आप परमेश्वर के हैं। आप ये मत देखिए कि चर्च में जी हमें तो बस हम तो चर्च मेंबर हैं, नहीं जी। अगर अब्राहम ऐसा सोचता होता तो, लेकिन उसने क्या फॉलो किया, उसने क्या फॉलो किया, वही फॉलो किया जो परमेश्वर ने उससे कहा, हर एक बात में। और परमेश्वर ने उस अब्राहम को कितनी बड़ी आशीष बना दी। हम अब्राहम में आशीष पाते हैं, अब्राहम के द्वारा आशीष पाते हैं मसीह यीशु में। हालेलुया। हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने की जरूरत है। हम जहां कहीं भी हैं हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए कुछ भी हो सकती है। हम अपना दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये बातें, है ना, ये काम, ये बढ़िया काम, ये बड़ा, है ना, मैं बड़ा, है ना, और बढ़ूंगा और बढ़ूंगा। लेकिन बढ़ना कैसे है, आप किस योजना में बढ़ रहे हैं, आप किस पर्पस में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपको वहां पे बहुत ऐसे आशीष दे सकता है, भर भर के आशीष दे सकता है, यदि हम इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ प्रभु तूने मुझे बनाया और तेरा एक मकसद है ना। और वही छोटे से आप शुरू कीजिए। दाऊद को देख लीजिए, दाऊद कितना बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। वो छोटा बच्चा था, उसे कोई नहीं देखता था जंगल में वो क्या करता था, है ना। हमने उदाहरण देखी है, हमने सुनी है उदाहरण। लेकिन पता है वो पुरानी वाचा में था, और वो उस वाचा के प्रति वो इतना कायल था, इतना कायल था। उस वाचा के प्रति कायलता के कारण उसने गोलियत को मार दिया। वो परमेश्वर के वाचा के प्रति इतना कायल था। वो छोटा लड़का था, लेकिन उसने पहचान लिया था, और वो एकदम बहुत ज्यादा कायल था परमेश्वर की वाचा के प्रति कि हम खतना वाले लोग हैं और परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है। और वो इस बात के प्रति इतना कायल था, वो कायल था कि गॉड हैज अ पर्पस विद अस, है ना। परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या है, एक उद्देश्य है। आप उस उद्देश्य के प्रति कितने कायल हैं, ये बात निर्धारित करेगा कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं, आपके जीवन का रवैया क्या है। तभी हम उस बात को कर पाएंगे।
वो बात हमें चलाए, वो बात हमें मूव करने के लिए प्रेरित करे। लेकिन हमें चेक करने की जरूरत है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसको करने के लिए हमें क्या प्रेरित करता है, हमें क्या प्रभावित कर रहा है उस चीज को करने के लिए। लेकिन दाऊद को उसने उस वाचा ने उसको प्रेरित किया, उस विश्वास में खड़े होने के लिए उस गोलियत के सामने। हर किसी का जीवन आप देखिए, अब्राहम का जीवन का डिफरेंट पर्पस था, और उस पर्पस के अकॉर्डिंग परमेश्वर की योजना के प्रति अपने आप को अधीन किया। कई बार हम सोचते हैं ना कि नहीं, हमारे अनुसार हमारे लिए बेहतर क्या है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पहचाना और उसके प्रति वो समर्पित हो गए कि प्रभु आपकी योजना पूरी हो। और परमेश्वर ने उस योजना को पूरा करते हुए उनको आशीषित किया। केवल हम आशीषों को देख करके हम विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मुझे ये आशीष चाहिए, मुझे वो आशीष चाहिए। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के पर्पस को, उसके उद्देश्य को और उसकी योजना को भी समझना बहुत जरूरी है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। तभी हम उस रीति से आशीषित हो सकते हैं। आप पौलुस को देख लीजिए, पौलुस को क्या जरूरत थी इतना ठोकर खाने की, इतने धक्के खाने की, लेकिन उसने धक्के खाए, उसने ठोकर खाए, बहुत सहा उसने। वो अब उदाहरण देते हैं कि उसने यीशु मसीह से ज्यादा कोड़े खाए, लेकिन हम तो तैयार नहीं है। प्रभु जी आशीष कहाँ है? प्रभु जी आशीष कहाँ है? बट पौलुस ने इस बात को पहचाना कि उसके लाइफ को, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। उसने डेडिकेट किया अपने आप को। क्या पौलुस आशीषित व्यक्ति नहीं है? उसके जीवन में कैसी चुनौतियां थी, लेकिन उसने अपने आप को उस योजना के प्रति समर्पित किया, उस वचन के प्रति समर्पित किया। तभी उसको इतना हियाव होता है कि जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूं तुम भी करो। क्या वो अनुसरण नहीं करता था? उसने किया। वो कहता है कि यदि मैं दूसरों को सिखाता हूं और खुद में ना करूं, हाँ, सो ये मामले जो है ना बहुत गंभीर हैं। लेकिन हमें ये पॉइंट है, ये हमारे जीवन का एक ऐसा मोड है, मैं मानूंगा इसको, कि हमें अपने जीवन को रिव्यू करने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, है ना, रिस्क है, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है कुछ दौर, कुछ समय, है ना, जब हमने इतने समय धक्के खा लिए, तो उस पर भरोसा करके धक्के जब हम खाते हैं ना, तो वो बात हमें बहुत मजबूत करती है। लेकिन जब हम अपनी समझ से जब हम धक्के खाते हैं ना, अपनी समझ से चलने के बाद हम जब धक्के खाते हैं, वो बात हमें मजबूत नहीं करती, वो बात हमें कमजोर करती है, वो बात हमें और दबा देती है। लेकिन जब हम उस पर भरोसा करके चलना शुरू करते हैं और उस दौरान जब चुनौतियां आती हैं उनका हम सामना करते हैं, वो बातें हमें हमेशा मजबूत करती हैं। आमीन। सो हम वचन को केवल सुनने वाले नहीं हैं, उस पर हम चलने वाले हैं। आइए लास्ट आखिरी वचन हम लोग, है ना, देखेंगे। आइए, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 20 आयत। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 20 आयत। क्या लिखा है यहाँ पे? आइए सारे मिलके पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। बातों में सामर्थ है, लेकिन उस बात में सामर्थ तब है जब हम उस पर काम करते हैं, जब हम उसमें चलते हैं, चाहे हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, है ना। सो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है, उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है ना। हम कलीसिया में अलग अलग स्तर के लोग हो सकते हैं, है ना। कोई बहुत बढ़िया चल रहे हैं, है ना, कोई बहुत बढ़िया नहीं चल रहे हैं, और उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कारण और मुख्य कारण जो मैं समझता हूँ, जो आज हमने बात की है, यदि हम नहीं चलते, हम नहीं करते, हमारे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम अपने जीवन में चेंजेस नहीं देखेंगे। लेकिन ये हमें करवाएगा कौन? करवाने वाले भी कोई चाहिए हमारे जीवन में,
ये हम ही होंगे, चाहे हम छोटी सी शुरुआत करेंगे, है ना, चाहे हम छोटी बातों से शुरुआत करेंगे, हम अपने आप में आए, है ना, जैसे उड़ाव पुत्र अपने आप में आया, है ना, और उसने क्या की, एक छोटी शुरुआत की। उसने तो बहुत कुछ सोचा था कि मैंने तो गंवा दिया सारा कुछ, लेकिन उसने एक छोटी सी शुरुआत की, कम से कम उसने वापस आने की शुरुआत की, है ना। बेशक हम लोगों ने शायद सारा कुछ बेच करके हम दूर देश नहीं चले गए हों, लेकिन यदि हम उस रास्ते में चले हैं जिस रास्ते में हमें कोई लाभ नहीं है ना, हम कलीसिया आते हैं, है ना, हम विश्वास योग्य हैं, लेकिन मैं समझता हूँ प्रभु का इसके लिए धन्यवाद कि हम कलीसिया के साथ जुड़े हुए हम सुनते हैं। लेकिन आइए मैं आपको उत्साहित करूँगा कि कहीं से ना कहीं से आप कोशिश कीजिए, है ना, ये एक फैसला कीजिए आप, है ना। शैतान आपको हमेशा चुनौती देगा कि आप ना करो, लेकिन ये आपका फैसला होगा, ये मेरा फैसला होगा, है ना, कि मैं उसको गिव अप कर दूं, छोड़ दूं, नहीं ये काम नहीं करता, नहीं ये काम नहीं करता, नहीं ये काम नहीं करता। कितना लंबा समय। आइए हम लोग अपना समर्पण के साथ इस पे मन लगा करके हम इसको करें, और बिल्कुल आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बड़े बदलाव देखेंगे, हम अपने जीवन में बड़े बदलाव देखेंगे। क्या आप देखना चाहते हैं हमारे जीवन में बड़े बदलाव? आमीन। और ये हमारे जीवन को बदलेगा। अगर हम नहीं करते हैं, ये हमें कभी नहीं बदलेगा, ये हमारे हालात को कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर अपने सामर्थ के वचन से हर एक वस्तुओं को संभालता है। वो आपके जीवन के, मेरे जीवन की हर एक बातों को संभाल सकता है और संभालता है अपने स्तर में, अपनी परिपूर्णता में। लेकिन कब? जब हम सचमुच उसको करते हैं। वचन में हमने सब कुछ देख लिया कि रिजल्ट्स उन्हीं को मिलते हैं, परिणाम उन्हीं को मिलते हैं जो करते हैं। आमीन, हालेलुया।